मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक 4। आइए पढ़ लेते हैं प्रश्न को। एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया गया है। एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। तो बच्चों दिया है, सबसे पहले ये दिया गया है एचसीएफ। क्या दिया गया है? एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ जो दिया गया है 9। तो बच्चों हमें एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। बच्चों आप यह जानते हैं, तो हमें ज्ञात है, आप लिख सकते हो, हमें ज्ञात है कि एलसीएम बराबर एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। बच्चों आप देख पा रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ये एलसीएम का सूत्र है। एचसीएफ ये एलसीएम का सूत्र है, नीचे एलसीएम लग देते हैं। यदि हमें एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ यहाँ होता और एलसीएम यहाँ होता। तो इस प्रकार का ये सूत्र भी है। दो संख्या अपनी 306, 657 बटे एचसीएफ 9 है, तो 9 यहाँ रख दिया, 9 से इसको काट दिया, तो यहाँ पर हम काटेंगे 9 30 27, 9 चौको 36। तो बच्चों हम इनका अब लिख भी सकते हैं यहाँ 306 657 बराबर 657 गुणे 34। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं 657 गुणे 34, 4 7 28 करिए 8, हासिल आई 2, 4 5 20, 20 2 22, हासिल आई 2, 4 6 24, 2 24 2 26, 3 का करते हैं 30 7 21 और 30 7 21, 3 5 15, 15 2 17 और 3 18, 18 1 19। इस प्रकार से 3 18, 18 1 19, इधर ये कर लेते हैं 8 3, इधर भी 3, 11 1 12, यहाँ भी 12, तो 22 338। इस प्रकार से बच्चों 22 338 ये एलसीएम निकल आता है। तो बच्चों इस प्रकार से अपना ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों, प्रश्न क्रमांक जो 5वां है वो इस प्रकार का है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये इसका प्रश्न है बच्चों।
अब बच्चों हमें जो करना है इसका हल देखिए आगे। बच्चों हमें ये पता है जो अंक है n, जैसे ये लिखा हुआ है संख्या, अपनी संख्या, ये n का मतलब है नंबर। तो हमारे ये जीरो, ये कहने का अर्थ है कि संख्या n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है, हमें ये पता करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जीरो ये है, ये तो यहाँ पर हम 6 की घाते जीरो लिख सकते हैं। तो इसका मान जो है इस प्रकार से हम कह नहीं सकते कि जीरो होगा, जीरो की घात इसका मान होगा एक आएगा। तो किसी भी संख्या में जीरो की घात होती है तो उसका मान एक निकल आता है। अच्छा, इसके बाद हमें ये पता करना है कि ये जैसे एक आया है इसी प्रकार से जीरो पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो जैसे हम कहें कि इधर जीरो की घात लगाई थी, इसी प्रकार एक की घात लगाएं तो 6 आएगा, और यहाँ पर 2 की घात लगाएं तो इस प्रकार 6 गुणे 6 होते। ये इस प्रकार से कई संख्याएं हम कह सकते हैं ये जीरो पर नहीं समाप्त हो सकता है। तो कहने से किस प्रकार की करेंगे, तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो अपने क्या आएंगे, 6 के गुणनखंड आ सकते हैं 2 गुणे 3। बच्चों एक और है कि जैसे हमारा 2 गुणे 5 है, क्या है 2 गुणे 5, तो ये क्या आएगा 5 दूनी 10। तो ये संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है। इस प्रकार की संख्या 10 होता तो ये जीरो पर समाप्त हो जाता, लेकिन इस प्रकार का नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, चूंकि 6 के गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः 6 की घात n में n एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि n के लिए अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। बच्चों इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं, ये आंसर हो जाता है पूरा। थैंक यू सो मच।